वैक्सीन एक फैंसी शब्द, पर ये क्या है, क्यों है और कहाँ से आई? चलिए जानते हैं। वैक्सीन बना है एक लैटिन वर्ड वैका से, जिसका मतलब है जी हाँ, गाय यानी काऊ, क्योंकि गाय से ही वैक्सीन की इन्वेंशन का आइडिया मिला और इसे इन्वेंट करने वाले थे डॉक्टर एडवर्ड जेनर। 18th सेंचुरी में जब स्मॉल पॉक्स, जिसे चेचक या माता भी कहते हैं, जो वेरियोला वायरस की वजह से होता है, जैसी गंभीर समस्या ने पेंडेमिक की सिचुएशन पैदा कर दी, उस समय एडवर्ड जेनर ने ये नोटिस किया कि सिर्फ मिल्कमेड्स यानी गाय का दूध बेचने वाली महिलाओं को ही स्मॉल पॉक्स इन्फेक्ट नहीं कर रहा। भला ऐसा क्यों? थोड़ा स्टडी करने के बाद जेनर को पता चला कि उन महिलाओं के हाथों पर कुछ फोड़े यानी सोर्स और ब्लिस्टर्स हैं। वो इसलिए क्योंकि जिन गाय से वो मिल्कमेड्स दूध लेती हैं वो इन्फेक्टेड है एक वायरस से, जो है काऊ पॉक्स वायरस, जिसे कहते हैं वैक्सीनिया वायरस, और यहीं से आया शब्द वैक्सीन भी। तब जेनर ने उन मिल्कमेड्स के हाथों में हुए ब्लिस्टर से फ्लूइड निकाला और एक 8 साल के बच्चे को इंजेक्ट कर दिया। बच्चा कुछ दिन तो बीमार रहा, लेकिन बाद में ठीक हो गया। और फिर कुछ दिन बाद जेनर ने उसी बच्चे को खतरनाक स्मॉल पॉक्स, जिससे लोग मर रहे थे, उस वायरस से इन्फेक्ट कर दिया। पर सरप्राइजिंगली बच्चे को उससे कुछ नहीं हुआ, और वो इसलिए क्योंकि जब उस 8 साल के बच्चे को पहले से ही काऊ पॉक्स वायरस यानी वैक्सीनिया वायरस से एक्सपोज कर दिया गया, तो इसी वायरस ने एक वैक्सीन का काम किया और बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप हो गई और एंटीबॉडीज बन गई। और इसीलिए जब बाद में फिर से उस बच्चे को खतरनाक स्मॉल पॉक्स वायरस से एक्सपोज किया गया, तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी बनी होने के कारण उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। और इसी स्टोरी से आती है वैक्सीन की डेफिनेशन भी। बॉडी में बाहर से डाला गया एक ऐसा सब्सटेंस जो वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन कुछ भी हो सकता है, जो कि बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर दे एक स्पेसिफिक डिजीज के खिलाफ, उसे कहते हैं वैक्सीन। और इस तरह से वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन बनी इन ईयर 1796 में, जो कि स्मॉल पॉक्स के खिलाफ थी। लेकिन स्मॉल पॉक्स को पूरी तरीके से ख़त्म होने में 1 सदी से भी ज़्यादा का समय लग गया। 1967 में स्मॉल पॉक्स पूरी तरीके से इरेडिकेट हो गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ जेनर ही ऐसे इंसान होंगे जिन्हें पहली बार वैक्सीन बनाने का आइडिया आया होगा। तो इसलिए भले ही एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है, लेकिन इनके पहले लेडी मैरी वॉटले और बेंजामिन जेस्टी भी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाने की सक्सेसफुल कोशिश कर चुके थे। लेकिन उन्होंने जो टेक्निक इस्तेमाल की उसका नाम था वेरियोलेशन। इसमें क्या होता है कि जो इंसान स्मॉल पॉक्स वायरस से इन्फेक्ट होता है, उसके शरीर से स्मॉल पॉक्स का फ्लेक लेकर दूसरे हेल्दी इंसान में डाल दिया जाता है, स्किन के थ्रू या फिर नाक के थ्रू, ताकि उस दूसरे इंसान को ये स्मॉल पॉक्स बीमारी हो ही ना। जेनर के बाद भी ऐसे बहुत सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत डिफरेंट वैक्सीन्स बनाई। उन्हीं में से एक जाना माना नाम है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, और इन्होंने 3 वैक्सीन्स बनाई: कॉलेरा वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन और एंथ्रेक्स वैक्सीन। इसी के साथ में दिए गए टेबल में आप देख सकते हैं कि आज तक की जितनी इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स बनी हैं वो दी गई हैं उनके फर्स्ट अटेम्प्ट्स ईयर के साथ। और साथ ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, भले ही 18th सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन डेवलप करने वाले एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीन कहा जाता है, पर ऐसा माना जाता है कि स्मॉल पॉक्स का इलाज और उसकी वैक्सीन 10th सेंचुरी में ही इंडिया, चाइना और टर्की में पहले से ही बन गई थी।